17 सितंबर के ग्रुप डी में पूछे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के प्रश्न। ठीक है, आप देखेंगे। यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष, 48 किसकी है? पिता की 48 वर्ष। फादर की है 48 वर्ष और 28.8 वर्ष ये है कि उसके पुत्र की, यानी सन की है 28.8 वर्ष। तो पिता अपने पुत्र से कहता है, पिता कहता है अपने पुत्र से, जब तुम पैदा हुए थे, तब मेरी आयु, जब तुम पैदा हुए थे, जब इसका पुत्र पैदा हुआ होगा तो कितने का होगा? 0 वर्ष का, यानी कितने? यानी कि 28 साल पीछे गए, 28.8 साल पीछे गए। तो इसका पिता कितने का होगा? जब इसका पुत्र पैदा हुआ होगा तो पिता कितने का होगा? इसमें से घटा देंगे 28.8 वर्ष, यानी कि 28.8 वर्ष पहले उसका पुत्र पैदा हुआ था। तो 48 साल का भी उसका पिता है 48 साल का, तो 28.8 वर्ष पहले कितने का होगा? 48 में से घटा देंगे 28.8, 10 में से 8 2, यहाँ हासिल आ गई 8 में से 9, यानी कि 18 में से 9 बचे, यहाँ हासिल 4 में से 3 1। तो पिता कितने का होगा उस समय? 29.2 वर्ष का, जब उसका पुत्र पैदा हुआ था। ठीक है, तो उसने पूछा है जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु, तुम्हारी वर्तमान आयु, यानी कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तुलना करनी है। वर्तमान आयु का कितना था? तो 19, तो तुलना करनी है इसकी 19.2 की 28.8 से, दशमलव से दशमलव हट गया, 4 से काट दें, 4 चौको 16, 3 बचे 32 हुआ, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 और 12 छंग 72, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो कितना होगा? 2/3, यानी कि 2/3। ठीक है, 2/3। तो आंसर आ जाएगा बी, 2/3। ठीक है, अगला देखिए। मान लें कि 3 बिंदु ए 0-1, बी 0-3 और सी 2-1 है। ये किसके बिंदु हैं? कि त्रिभुज के। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ1 है। ये किसके? ABC, यानी कि ये त्रिभुज ABC के बिंदु हैं। ये एक त्रिभुज बिंदु ए के निर्देशांक है 0-1, 0-1, और बिंदु बी के निर्देशांक है 0-3, 0,3, और बिंदु सी 2,1, बिंदु सी 2,1। ठीक है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ1 है और Δ2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है। यानी कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनाया गया एक त्रिभुज। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बना, जिसके शीर्ष क्या हैं कि DEF, इसके शीर्ष हैं कि D, E और F। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसके मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु होता है दोस्तों, यदि 2 बिंदु दिए हों, 2 बिंदु A दिया है, B दिया है, AB के निर्देशांक भी दिए हैं, तो इन दोनों का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु का x निर्देशांक होता है x1 + x2/2। इसको x1 मान लें, इसको x2, तो x1 + x2/2, और y निर्देशांक होता है y1 + y2/2। ठीक है, तो इसका निकालते हैं x निर्देशांक। बिंदु D का x निर्देशांक क्या होगा? D का x निर्देशांक
x1 प्लस x2, x1 और x2, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 अपॉन में 2 कितना होगा 0 अपॉन में 2 है, 0 प्लस 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2 तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका x निर्देशांक कितना आया 0। अब y निर्देशांक y1 है ये y2 है तो y1 प्लस y2, डी का है y निर्देशांक y1 है कि -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 सूत्र क्या था y1 प्लस y2 तो y1 -1 प्लस y2 3 अपॉन में 2 तो 3 में से जाएगा 2 बचेगा बटे में 2, 2 एकम 2 तो y निर्देशांक आ गया इसका 1। ठीक, अब बिंदु f के निर्देशांक तो x1 प्लस x2, 0 और 2, 2, 0 और 2, 0 प्लस 2, x निर्देशांक इसका ई का 0 प्लस 2 अपॉन में 2 तो 2 बटे में 2, 2 एकम 2 इसका x निर्देशांक कितना आ गया 1। ठीक, y निर्देशांक 3 प्लस 1 बटे में 2 यानी कि यदि मध्य बिंदु निकालना है तो इसके निर्देशांक को जोड़ दो और उससे 2 से भाग दे दो तो 3 और 1 4 बटे में 2 y निर्देशांक इसका बिंदु ई का तो 3 1 4 बटे में 2, 3 और 1 बटे में 2, 3 1 4 बटे में 2, 2 दूनी 4 तो y निर्देशांक आ गया इसका 2। ठीक है, अब इसकी y निर्देशांक 0 2 कितना होगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, -1 और प्लस 1, -1 और प्लस 1, -1 प्लस 1 अपॉन में 2, -1 से प्लस 1 कट जाएगा यानी कि 0 बटो अपॉन में 2 यानी कि 0। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या दिया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा 1, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है डेल्टा 1 बराबर इसका सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y माइनस वाई प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई। और यहाँ दोस्तों 1 2 3 की एक साइकिल चलती है 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 तो 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा 3। ठीक है, यहाँ है 2 तो 2 के बाद 3 1, 3 1। ठीक, यहाँ है 3 तो 3 के बाद 1 2, 3 1 2 तो मान रख दें 1/2 इंटू x1 कितना था ABC का क्षेत्रफल निकाला तो x1 है कि 0 इंटू अब 0 का गुणा इस संख्या में होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस x2 कितना है जी x1 जी ये x1 ये है कि x2 कितना है कि 0। अब 0 का इस वाली संख्या में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा तो यहाँ लिखने की ज़रूरत इस वाली संख्या को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस का x3 ये x1 माना ये x2 माना तो ये x3 कितना है कि 2 इंटू y1 माइनस y2 y1 है कि -1 माइनस y2 कितना है कि y1 और यह है कि y2 है कि 3 तो 1/2 ये 0 हो गया ये 0 हो गया -1 और -3 -4 हो जाएगा यानी -1 -3 माइनस का 4 -4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूनी 8 ऋण का 8। ठीक है, ऋण 1 ऋण 3 ऋण का 4 का 2 से गुणा हुआ 4 दूनी 8 ऋण का 8 तो 2 से काट दें 2 एकम 2 2 चौको 8 ऋण का निशान तो ऋण का 4। ठीक है, तो डेल्टा 1 का क्षेत्रफल आ गया कितना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया ऋण का 4। ठीक है, अब निकालते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इसी विधि से। ठीक है,
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, वहाँ रख दें 1/2 इंटू x1 का मान कितना था 0, इसको x1 मान लें, इसको x1, इसको x2, इसको x3। तो x1 का मान कितना है 0। 0 का इस पूरी संख्या में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का x2 कितना है ये x1 और ये x2 कितना है 1। तो 1 इंटू y3 माइनस y1 y2 और ये y3 0 माइनस y1 कितना है 1 प्लस का x3 x1 x2 x3 है 1 इंटू y1 माइनस y2 y1 माइनस का 1 y2 y1 1 माइनस का 1 नहीं सॉरी 1। ठीक है, y1 कितना है 1 y2 2। तो y1 1 माइनस y2 कितना था 2। तो 1/2 ये तो 0 हो गया। ऋण का 1 0 में से ऋण का 1 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ऋण का 1 से गुणा होगा तो ऋण का 1। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा ऋण का 1 बचेगा और ऋण का 1 से गुणा होगा ऋण का 1। 1/2 ऋण का 1 और ऋण का 1 क्या हो जाएगा ऋण का 2। 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 ऋण का 1 ऋण का निशान होगा। तो DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया ऋण का 1। ठीक है, अब उसने क्या बोला था Δ1 अपॉन Δ2 बराबर 1/x है। इसको क्या माना था Δ2। तो Δ1 अपॉन Δx Δ2 बराबर 1/x। ठीक है, इसका मान निकालना है Δ1 अपॉन Δ2 बराबर 1/x। तो x का मान निकालना है। Δ1 किसका था क्षेत्रफल इसका ABC का। Δ1 कितना आया था ऋण का 4। तो ऋण का 4 बटे में Δ2 कितना आया ऋण का 1। तो ऋण का 1 बराबर 1/x। ऋण से ऋण कट गया। ठीक है, x का मान निकालना है तो x का 3 गुणा कर दें, x ऊपर चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा 1 के बटे में 4। तो x का मान आ गया 1/4। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 4 3 2 सॉरी यहाँ 1/4 होगा। इसका आंसर क्या होगा 1/4। ठीक, अगला देखिए x प्लस y बराबर 3 दिया है। x प्लस y दिया है 3, xy दिया है 2। तो x³ माइनस y³ का मान निकालना है। x³ माइनस y³, इसका सूत्र होता है x³ माइनस y³ बराबर होता है x माइनस y इंटू x² प्लस y² प्लस का xy। हमें x माइनस y का मान निकालना है, x² प्लस y² का मान भी चाहिए, xy का मान दिया है। तो ठीक है, तो निकालते हैं x माइनस y का मान। एक सूत्र होता है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस y की घातें 2 धन का 4xy। तो x प्लस y दिया है, x प्लस y कितना दिया है 3। तो 3 की घातें 2, x माइनस y निकालना है, इसकी घातें 2 प्लस 4 गुणे xy का मान दिया है 2। तो गुणे 2, 3 का वर्ग 9
एक्स ऋण बाई की घातें 2 धन 4 दूनी 8। 8 को ले जाएंगे इस तरफ तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 बराबर एक्स ऋण बाई की घातें 2। 9 में से 8 जाएगा 1 बराबर एक्स ऋण बाई की घातें 2। एक घात 2 इस तरफ जाएगी तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 1 एक्स ऋण बाई और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है बराबर में एक्स ऋण बाई। ठीक है, तो एक्स ऋण बाई का मान आ गया 1। अब किसका मान निकालना है? एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर का मान। तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। एक्स प्लस बाई का मान दिया है 3, तो 3 की घातें 2। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान निकालना है, प्लस का 2 गुणे एक्स बाई का मान दिया है कितना 2। तो 3 की घातें 2 9 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। 9 में से ये 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का होएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का मान भी आ गया। ठीक है, अब रख देंगे इस सूत्र में। एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर, इसका मान चाहिए था एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर क्या था, एक्स माइनस का बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। एक्स माइनस बाई कितना आया था अपना, एक्स माइनस बाई ये था दोस्तों एक्स माइनस बाई 1। तो 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान था ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान 5। 5 प्लस एक्स बाई का मान दिया था इसमें, एक्स बाई का मान दिया था 2। 5 और 2 7, 7 गुणे 1, 7 का 1 में गुणा होगा 7। ठीक है, तो आंसर आ गया 7 यानी कि बी। ठीक है, आंसर आ गया 7। अगला देखिए, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72, 30 और 78 मीटर हैं को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है? समतल करना है यानी क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसकी भुजाएं कितनी दी हैं? 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले निकालते हैं इसका आध परिमाप। ऐसे नहीं आध परिमाप, आध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं 72 प्लस 30 प्लस 78 बटे में 2। 2 0 0, 2 और 10 का 0 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 3 11, 11 और 7 18, 11 और 7 18 बटे में 2। 2 से काट दें, 2 9 18, 0 का 0, तो इसका मान कितना आ गया 90। ठीक है, इसका मान आ गया 90। क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, अंडर रूट एस, एस कितना आया 90 इंटू एस माइनस ए यानी कि 90 में से घटेंगे 72, 90 माइनस 72 इंटू एस माइनस बी, एस 90 माइनस बी, बी कितना था दूसरी भुजा 30
माइनस का 30 इंटू एस माइनस सी, एस था 90 माइनस सी, 30 बजा 78, तो ऋण का 78 अंडर रूट 90 इंटू 90 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 18 इंटू में 18, 72 और 8 80 10 90, ठीक है। 90 में से 30 जाएगा 60 इंटू 90 में से 78 जाएगा, कितना बचेगा 12, ठीक है। 90 इंटू 18 इंटू 60 को लिख सकते हैं 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 इंटू में 12, 90 इंटू 18 पंचे 90, 12 12 इंटू 12, तो 90 का जोड़ा बन गया और 12 का जोड़ा बन गया, तो जोड़ी में से एक संख्या 12 आ जाती। 90 गुणे 12, 12 नम्मा 108, 0 का 0, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 1080 मीटर स्क्वायर। इसमें निकालना क्या था, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल पाने की लागत। एक वर्ग मीटर कितने लगते हैं 20 पैसे, तो 1080 इंटू में 20 पैसे, ठीक है। और इसमें आंसर चाहिए रुपए में, तो इसको 20 पैसे को बदलें रुपए में, तो 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 2 एकम 2, तो कितने रुपए 216 रुपये, ठीक है। आंसर हो जाएगा 216 रुपये, यानी कि डी। अगला देखिए, 16 24 36 52 और 54 का लासा। 16 24 36 52 और 54 का लासा। इसको किससे काटें, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 26 52 और 27 दूनी 54, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 नौ 18, 2 13 26, 27 जो कितनों, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 जो कितनों 13, जो कितनों 27 जो कितनों, ठीक है। 2 एकम 2, 3 जो कितनों 9 जो कितनों 13 और 27, 3 से 3 एकम 3, 3 तिरका 9 13, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 13, 3 एकम 3 13, 13 एकम 13, तो लास्ट से कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 इंटू 9, 3 तिरका 9, 48 इंटू 9 इंटू में 13, इंटू में 13, 13 नम्मा 117 इंटू में 48, 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 एकम 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 6 8 3 11 की 1 हासिल 1 9 10 6 16 की 6 हासिल का 1 4 5, तो 56 16, ठीक है, 56 16। अगला देखिए दोस्तों, 55 बटे में 11 प्लस 18 माइनस 6 इंटू में 9, 11 पना 55, 5 प्लस 18 में 6 जाएंगे 12 इंटू 9, 12 नंबर 108, 5 प्लस 12 नंबर 108, तो 108 और 5 113, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। अगला देखिए, यदि 7 की घात 21 प्लस 7 की घात 22 प्लस 7 की घात 23,
7 की घात 21 प्लस 7 की घात 22 प्लस 7 की घात 23 प्लस 7 की घात 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इन सब में से 7 की घात 21 है, 7 की घात 22 है, इन सब में 7 की घात 21 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा केवल 7, क्योंकि 7 का गुणा 7 की घात 21 से हुआ तो 7 की घात 22 हो जाता, प्लस यहाँ बचेगा 7 की घातें 2 यानी कि 49 प्लस यहाँ क्या बचेगा 7 की घातें 3, 7 की घात 3 यानी 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है 343, तो 7 की घात 21 जोड़ देना 1 7 8 49 343, 1 7 8 8 1 7 8 8 9 17 17 3 20 का 0 हासिल, 2 4 6 6 4 10 का 0 हासिल, 1 3 4 तो गुणे 400 बटी में 25। ठीक है, किससे देना था भाग 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा 25 से काट दें, 5 से काटे 25 5 8 40 0 का 0, 5 से काट दें 5 5 एकम 5 5 छक्के 30 तो 7 की घात 21 गुणे 16 यानी कि पूरा कट गया, कुछ शेष तो नहीं बचा तो शेष क्या बचेगा 0। ठीक है, अगला देखिए, दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कोण ACD का मान कितना है, कोण AC और D का मान निकालना है। ACD का मान, सूचना फर्स्ट देखते हैं, सूचना फर्स्ट में दिया है केवल त्रिभुज। जब भी दोस्तों इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जब सूचना फर्स्ट को देखेंगे तो सेकंड को बंद कर लेंगे और जब सेकंड को देखेंगे तो फर्स्ट को बंद कर लेंगे। ठीक है, तो सूचना फर्स्ट से निकालना है ACD का मान, AC और D का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ये 72 दिया है, 69 दिया है तो ये कितना होगा 180 में से घटा देंगे। 72 और 69 कितना होगा, पहले 72 और 69 जोड़ें तो 2 9 11 की 1 हासिल, 1 7 8 6 14 141, तो तीसरा कोण कितना होगा 180 में से घटा दें 141, घटा दें 10 में से 1 9, यहाँ 1 हासिल आई, 8 में से 5 3 कुछ नहीं बचा तो ये कितने का हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा 39 डिग्री। ठीक है, और ये 39 का है तो एक रेखा पर कितने का कोण बनता है 180 का, तो ये वाला कोण निकल आएगा। ये 39 का है तो ये कितने का होगा ACD, कोण ACD 180 में से घटा देंगे 39, 180 में से घटा देंगे 39, 10 में से 9 1 यहाँ हासिल आई, 8 में से 4 4 बचे और 1 का 1 तो ये कितने का होगा 141 का। तो सूचना फर्स्ट से निकल आया। अब चलते हैं सूचना सेकंड पर, तो सूचना फर्स्ट को ही देखेंगे, इस चित्र को नहीं देखेंगे। ठीक है, कोण दिया है ACB का मान, ACB A दिया था, B दिया था, C दिया था। ठीक है, D तो ACB दिया है 180 माइनस एक्स, ACB ये कितना दिया है 180 माइनस एक्स, तो ए वाला कोण पूछा है तो इन दोनों का कोण कितना होता है, ए मान लें बाई, तो 180 माइनस एक्स प्लस का बाई बराबर में 180, क्योंकि एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180, 180 से 180 कट गया तो एक्स ऋण का एक्स प्लस का बाई बराबर में 0, तो ये एक्स उस तरफ जाएगा तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा बाई, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा बाई। तो यहाँ एक्स का मान तो पता नहीं है, इसमें एक्स का मान तो पता नहीं है,
तो हमें सूचना सेकंड से इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्या आएगी इसका आंसर? केवल फर्स्ट पर्याप्त है, केवल फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले त्रिभुज पर। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में, अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। तो 20 आप निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल काम कैसे निकलता है इन दोनों का लासा। 25 और 20 का लासा क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौको 100, लासा आ गया 100। 25 चौको 100 प्लस का 4। तो रंजीत एक घंटे में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। ठीक है, 20 पंचे 100। अंजी कितना काम करता है एक दिन में? 5 यूनिट। तो ये दोनों मिलकर कितना करेंगे? 4 और 5 9 यूनिट। तो क्या निकालना है? वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। 9 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 9 पना 45 काम हो गया। 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है, रंजीत चला गया, ये रंजीत चला गया। तो फिर बाकी कौन? इन दोनों में मिलकर कितना काम कर दिया? 45। तो 100 में से 45 गया, 10 में से 5 बचे, यहाँ से ला गई 10 में से 5, तो 55 काम बाकी है। और रंजीत चला गया। अब किसको काम करना है? अंजी को। अंजी कितना करता है एक दिन में? 5। तो 55 काम कितने दिन में करेगा? 5 से भाग देने की, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 दिन में। ठीक है, तो अंजी से इस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएगा? 11 दिन। अगला देखिए, एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज PQRS, एक ही समांतर चतुर्भुज PQR और S, ठीक है, जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये 8 है और ये कितनी है? 12। इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है। एक विकर्ण कितने का है इसका? ये 10 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई लगभग है। दूसरा विकर्ण निकालना है, तो दोस्तों यहाँ एक समांतर चतुर्भुज में एक सूत्र होता है 2 × A² + B² बराबर D1² + D2²। ये D1 D2 क्या है? इसके विकर्ण। ठीक है, और A और B क्या है? इसकी भुजाएं। तो 2 गुणे भुजा A कितनी है? 8 का वर्ग प्लस 20, B भुजा B कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर D1। एक विकर्ण कितने का है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस D2 निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा विकर्ण निकालना है। तो 2 गुणे 8 का वर्ग 64, 12 12 144 बराबर 10 का वर्ग 100 प्लस D2²। 4 और 4 8, 4 और 6 10 का 0, यहाँ से लेको 1 2 इंटू में 2 बराबर 100 प्लस D2²। 2 8 16 की 6, यहाँ से 1 2 दूनी 4 बराबर में 100 प्लस D2²। ये 100 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 416 लड़का 100 बराबर D2²। 416 में से 100 जाएंगे तो 316।
बराबर D2 स्क्वायर। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट 316। ठीक, 316 का निकालते हैं वर्गमूल। पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाते हैं। 3 1 एकम 1 1 एकम 1, 3 में से एक जाएगा 2, अंक उतारा 16 का, 1 व 1 2, यहाँ कितने लिख दें, 29 इंटू 9, यहाँ 9 लिखें तो 29 इंटू 9, 9 नाम 81, हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261 ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 28 इंटू में 8, 8 अठेंगे 64, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। हाँ, तो यहाँ लिखते हैं कितना, 224 भी ज़्यादा आएगी, 224 भी ज़्यादा है। यहाँ 7 लिख सकते, 8 तो नहीं लिख सकते, या 7, यहाँ लिखते हैं कितना 7, 27 इंटू में 7, 27 इंटू में 7, 7 7 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। 16 में से 9 गए, 7 बचे, यहाँ से ला गए, 11 में से 8 गए, 11 में से 9 गए, 9 और 2 11, यहाँ से ला 2 में से 2 कुछ नहीं, तो अपना आंसर क्या आएगा, 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17.5 या 17.8। दशमलव लगा दिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते, तो 27 इंटू यहाँ 5, यहाँ 5 लिख के देखें, यदि यहाँ 5 लिखें तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, तो 275 इंटू में 5, 25 हासिल 2, 5 से 35 और 2 37 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1375 काफ़ी कम है, तो यहाँ लिखते हैं 8, तो 278 इंटू में 8, 8 अठेंगे 64, हासिल 6, 8 7 56, 56 और 6 कितना होगा 62, 56 और 4 60 और 2 62, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होगा 22, तो 22 से 24, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, यानी 17.8। ठीक है, आंसर